आज अनिल विज जी, आज हिम्मत है, आज आप हिम्मत दिखाओ और अपने उसको को मंत्री को, चीफ मिनिस्टर को केवश को बर्खास्त करो। वो भी तो दोनों मंत्री थे, तो आज अपनी दरिया दिली क्यों नहीं दिखाते? मनोहर खट्टर जी ने दरिया दिली दिखानी चाहिए। नहीं भाई, अगर मेरे मंत्री पे आरोप लगे हैं तो इसको करो एक पास है। देखो, गाड़ी वापिस लेना, खेल विभाग वापिस लेना, मैं इस बात से कोई सहमत नहीं हूँ कि बहुत बड़ा उसको पनिशमेंट दे दी। उससे तो यह है कि मंत्री पद नहीं रहना चाहिए, मंत्री सीबीआई का हैंड ओवर करो और या फिर जो है ना इसका मंत्री पद से इस्तीफा ले। नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं रियल न्यूज हरियाणा के साथ। हरियाणा के अंदर खेल मंत्री संदीप और खेल कोच का मामला गंभीर रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। इस मामले के अंदर अब हरियाणा की जो खाप पंचायतें हैं उन्होंने भी अपनी एंट्री कर ली है। तो आज हमारे साथ खाप प्रवक्ता सूबे सिंह समैन मौजूद हैं और उनसे जानेंगे कि उनकी इस मामले को लेकर क्या राय है और क्या इनकी आगे की रणनीति है। तो समैन साहब, रियल न्यूज पे आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो सर, क्या कहेंगे, जो खेल मंत्री संदीप सिंह और जो खेल कोच का मामला है वो तुल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, आप क्या कहेंगे? देखिए भाई, मामला बड़ा गंभीर है और अगर ये आरोप लड़की ने जो लगाए हैं सही है तो मामला बहुत ही गंभीर है। तो ऐसे मामलों की जांच के लिए सरकार की ने इसकी निष्पक्ष जांच करानी चाहिए। अब जांच हरियाणा की एक एसआईटी कर रही है, वो अपने सत्र पर जांच कर रही है। मुकदमा दर्ज है चंडीगढ़ के 26 सेक्टर थाना में, तो उसको ऊपर भी किसी प्रकार का प्रेशर ना आए तो चंडीगढ़ की पुलिस को भी एक निष्पक्ष जांच कर देनी चाहिए। अभी तक ऐसा तो नहीं है हम कह सकते कि कोई प्रेशर है, क्योंकि हरियाणा के अंदर जो आज वो हरियाणा कैडर की लेडी है, यहाँ की चंडीगढ़ की एसपी, उसके पास चार्ज है और पहले पंजाब कैडर के अधिकारी के पास था। तो कुदरती कहीं ना कहीं लोग शक का घेरा में तो आए जाते हैं कि भाई वहाँ भी तो इन्हीं की सरकार है और वहाँ भी इनकी सरकार है, फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे तो दबाव तो वो कहीं भी इंक्वायरी करा ले वहाँ भी डाल सकते हैं। तो इसीलिए सरकार को ऐसा नहीं होने देना चाहिए। सरकार को चाहिए कि वो इसकी निष्पक्ष जांच होने दे और निष्पक्ष जांच तब होगी जब वो संदीप सिंह से अपना पीछा छुटा लें, या तो उससे इस्तीफा वो अपने आप दे दे या इसको बर्खास्त कर दें। देखिए सर, तब निष्पक्ष जांच होगी। सरकार द्वारा खेल विभाग है, उसकी गाड़ियां हैं, वो सब वापस ली गई हैं। कहीं ना कहीं सरकार भी इस पर कार्रवाई कर रही है। नहीं, देखो, गाड़ी वापस लेना, खेल विभाग वापस लेना, मैं इस बात से कोई सहमत नहीं हूँ कि बहुत बड़ा उसको पनिशमेंट दे दी। देखो, खेल विभाग हो चाहे कोई विभाग हो, ये तो मुख्यमंत्री आमतौर पर कई बार अदलते बदलते रहते हैं। भाई कभी उठा के उस महकमा को उसको दे दिया, उसको उठा के उसको दे दिया। और खेल विभाग इतना बड़ा, बहुत बड़ा महकमा नहीं है, तो एक किस्म का पहले एडिशन महकमा होता था, दूसरे उनके साथ जोड़ देते थे, किसी को 2 महकमे देते तो खेल भी साथ दे दो। लेकिन अब थोड़ा थोड़ा जब से हुड्डा गवर्नमेंट थी, उसने कुछ खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के तौर पर अच्छे अच्छे पद दिए, उसमें थोड़ा सा इसका महत्व बढ़ गया। अब इसका फ़र्क तो है ही। अब इसके जहनी डायरेक्टर चलो लगते रहते हैं, कभी आईएएस लग गया, कभी आईपीएस लग गया, कभी स्पोर्ट्स अफसर को स्पोर्ट्स वाला लगा देते हैं। बट वो मैं इतना नहीं मानता कि उसको खेल अगर विभाग को सरेंडर कर दिया तो मंत्री तो है किसी महकमा का, वो मंत्री का पद होता है। महकमा कौन सा है वो कोई महत्व नहीं रखता, वो तो वहाँ तो रखता है। जैसे बहुत बड़ा महकमा होम मिनिस्ट्री है किसी के पास, वो अपनी चला ले। कई लोग तो होम मिनिस्ट्री रख के भी नहीं चला पाते। कई लोग जो है ना इरिगेशन पावर को भी दे दो महकमा, उसको नहीं चला पाते, फाइनेंस को नहीं चला पाते। उन महकमों से कुछ नहीं बनता। वो तो कब उसकी काबिलियत देखी जाती है मंत्री की, वो उस मंत्री के अंदर कितनी काबिलियत है। वो ना होते हुए भी, कुछ ना होते हुए भी, महकमा कमज़ोर होते हुए भी चला देते हैं। कई वजीर बड़े बड़े अच्छे अच्छे महकमे संभाले हैं, कई जनर वो नहीं चला करे, और जिन्हें कमज़ोर महकमे थे उन्होंने अपनी काबिलियत दिखा दी कि मैं कितना काबिल वजीर। उससे फ़र्क नहीं पड़ता। उससे तो यह है कि मंत्री पद नहीं रहना चाहिए। मंत्री पद अगर रहा तो वो सरकार का अंग है। अब उससे कोई अधिकारी इंक्वायरी करेगा तो डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी सब उसको सरकार क्या बोलते हैं, डीजीपी रैंक का अधिकारी सल्यूट मारते हैं, तो उसके सामने क्वेश्चन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बाहर की एजेंसी है, आईबी है, सीबीआई है, या आपकी एनआईए है, आपकी ईडी है, वो क्वेश्चन कर लेते हैं स्टेट के अधिकारियों से। स्टेट का अधिकारी ने स्टेट के मिनिस्टर से क्वेश्चन करना, उसके अंदर में कंपन पैदा हो जाती है। फिर भी मैं मानता हूँ कि भी ये जो मैटर है, या चंडीगढ़ पुलिस के पास है एफआईआर, तो जब एसआईटी बिठाई है, अगर आप एसआईटी बिठा रही हो अपनी संतुष्टि के लिए, तो आप जो है नहीं फिर उसको निष्पक्ष होने दो। एसआईटी उससे कैसे क्वेश्चन कर लेगी?
तो मेरे हिसाब से तो इसको जो है ना या तो खुद इस्तीफा दे देना चाहिए और नहीं तो मुख्यमंत्री को इसको कह देना चाहिए भी आप मंत्री का पद छोड़ दो, और जब तक ये इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती, देखो ये तो कर रही है इंक्वायरी जो हरियाणा की गवर्नमेंट की एसआईटी है और चंडीगढ़ पुलिस कर लग रही है इन्वेस्टिगेशन। तो इंक्वायरी मैं वो क्या करते हैं, इंक्वायरी के अंदर को जुड़ने के आप किसी के खिलाफ एक्शन ले लोगे, बट इन्वेस्टिगेशन एक जो है नहीं वो एक तो इसका लॉ का प्रोसीजर है कि अगर उसमें कोई दोषी पाया जाता है तो वो सीधा उसके खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दे देते हैं। इंक्वायरी में आप किसी के खिलाफ कुछ नहीं दे सकते, वो गवर्नमेंट की मर्जी है, उसके ऊपर सेटिस्फाई हो चाहे ना हो। लेकिन इन्वेस्टिगेशन एक अलग चीज़ है, वो मानते हैं इन्वेस्टिगेशन चंडीगढ़ पुलिस के पास है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप एक कंट्राडिक्टी आ जाती है। आपने कह दिया कि इन्वेस्टिगेशन में इसको दोषी मान लिया और चार्जशीट दे दी, और एसआईटी में कह दो नहीं हमने पूरी इंक्वायरी करी है नहीं है, लेकिन एक कंट्राडिक्टरी तो आ जाएगी नहीं। अगले को अपना सेफ्टी के लिए जो है नहीं बयान देना शुरू कर देगा, देखो इतनी बड़ी उसने की है, डीजीपी रैंक के अधिकारी ने इंक्वायरी की है और इसको निर्दोष पाया, एक थानेदार की इंक्वायरी में दोषी है, तो क्या बात हुआ, वो भी तो एक डीजीपी की रैंक के अधिकारी की इंक्वायरी है, तो उससे कितना फर्क आ जाएगा। कोर्ट के अंदर भी एक किसी को बहस करने का मौका मिलेगा कि देखो जी डीजीपी रैंक का अधिकारी बड़ा है या सब इंस्पेक्टर बड़ा है, तो एक कई बार ये प्रेशर आ जाता है। ऐसे केस मेरे संज्ञान में हरियाणा में, जहाँ एक एएसआई की इंक्वायरी को छोड़कर जब सब इंस्पेक्टर ने वही कहा कि नहीं ये ब्लड यहाँ नहीं मिला, ये ब्लड वहाँ मिला था, वो कहता है एएसआई कहता है यहाँ मिला था, सब इंस्पेक्टर भी तो इंचार्ज होगा, एसएचओ था, वो कहता है वहाँ मिला, उसकी बात को बिलीव करके एक केस भरी हुआ था। तो ऐसे बातें हैं कि इंक्वायरी को जो है नहीं मतलब सही करने के लिए जो है नहीं या तो इसको सीबीआई का हैंडओवर करो और या फिर जो है ना इसका मंत्री पद से इस्तीफा लें। सर सुनने में आया है कि लड़की को 1 करोड़ रुपए का ऑफर और विदेश भेजने की भी चर्चाएं आई हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए अगर ये बात उस लड़की की सच्ची है, उसने जो आरोप लगाए, सच्चाई क्या है ये तो भगवान जाने या वो तफ्तीश करने वाले जानेंगे। अगर लड़की ने ये आरोप लगाया सच्चाई है तो फिर तो इसके खिलाफ जो है ना और भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर लड़की ने गलत किया है और वो झूठी बात है तो उसकी इंक्वायरी कर ले। लड़की ने अगर कोई झूठे आरोप लगाए हैं वो कराया है तो फिर लड़की के खिलाफ कार्रवाई करो। बट लड़की जब एक तरफ तो हमारी सुप्रीम कोर्ट तक के फैसले दिखा देता हूँ आपको, एक बार तो सुप्रीम कोर्ट या हमारी कोर्ट भी कहते, सुप्रीम कोर्ट भी कहती है कि नहीं लेडीज ने जो कहा है दैट इज गॉस्पेल ट्रुथ, उसको गॉस्पेल ट्रुथ मानना है। जो लड़की ने औरत कह देती है, हम नहीं इस बात के पक्ष में है कि जो हर बात कोई लेडीज कहती है वो सच्ची है, बट अगर कोई सच्चाई है और उस लड़की के साथ कोई जाती हुई है, किसी औरत के साथ जाती होती है तो कार्रवाई करे। हम ये भी नहीं कहते कि भाई अगर कोई झूठ बोल के किसी ने फंसाना चाहा है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करो, नहीं ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बट यहाँ तो मैटर बड़ा उलझा हुआ है भाई, एक तरफ तो उसकी चंडीगढ़ पुलिस इंक्वायरी करने लग रही है, उसके खिलाफ वो इन्वेस्टिगेशन करने लग रही है, उधर से इंक्वायरी करने लग रही हो और उधर से 1 करोड़ वाली कंप्लेंट और आ जाती है। तो इसको जल्दी से जो है ना इसको फारिग करके लड़के के बयान ले लिए तो उसको भी सामने कर लो, और नहीं तो मामला ख़त्म करो, इसको वहाँ सीबीआई का हैंडओवर कर दो, वो भी इंक्वायरी की भी कराने की जरूरत नहीं और यहाँ इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं, ताकि वो 1 करोड़ वाली भी साथ में हो जाएगी, वो भी हो जाएगी। सर ऐसे मामले खापों के पास बहुत ज़्यादा संख्या में आते हैं, तो खापों का इस मामले को लेकर क्या स्टैंड रहेगा? देखिए हमारे सामने जो बात आती है हम बात का निचोड़ निकालते हैं। हमारा दायरा किसी बात की सच्चाई को निकालने के बहुत ही फैला हुआ दायरा है। हम किसी भी गांव के अंदर कोई भी घटना घट रही हो, हम वहाँ से लोगों से पूछ के पूरी जाँच पड़ताल कर लेते हैं कि भाई ये औरत ने आरोप लगाया सही है सच्चा है। खापों के पास पूरी पिक्चर होती है, क्लियर पिक्चर। चाहे हम उस समाज में उस बात को ख़त्म करने के लिए कुछ भी किसी से माफ़ी मंगवा दे वो अलग बात है, बट पिक्चर पूरी क्लियर होती है। और उस पिक्चर क्लियर होने के बाद हम नहीं चाहते कि किसी निर्दोष को सज़ा मिले। हाँ अगर वो सच्ची है तो खापें उसके खिलाफ पूरा एक्शन लेती हैं, और खाप ऐसे व्यक्ति को कभी भी माफ़ करने के लिए नहीं कहती कि जिसने एक इतना बड़ा संगीन अपराध किया हो। हम नहीं कहते कि भी इसको उस व्यक्ति को माफ़ करो। हाँ कई बार इस शक के बिना पर झूठे आरोप लगाए जाते हैं, उसमें ज़रूर कहते हैं कि भाई उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। और खापों की आवाज़ पे है जो आजकल ये लड़कियां कई बार जो है झूठे आरोप लगा कर रेप के ये वो जो क्या बोलते हैं उसको पैसा ले लेते हैं, कौन सा केस बोलते हैं, जैसे पैसे लेकर फिर बैठ जाती हैं ऐसे वो, या
पैसे मांग लेती हैं, भाई नहीं तो हम तेरे खिलाफ ये आरोप लगा देंगे। पुलिस ने पकड़े भी हैं केस। वो हमने बड़ी आवाज़ उठाई इन चीज़ों के खिलाफ, वैसे तो केस पकड़ने चाहिए, नहीं तो फिर हर आदमी बदनाम हो जाएगा और झूठे फंसते रहेंगे। तो ऐसे मैटर के अंदर खाप बिल्कुल निष्पक्ष हैं कि वे दोषी को बिल्कुल नहीं बख्शा जाना चाहिए, लेकिन इंक्वायरी सच्ची तब होगी जब संदीप सिंह अपना इस्तीफा दे देगा। नहीं देता तो मुख्यमंत्री उसको बर्खास्त कर दे और तब इंक्वायरी कराए। अदरवाइज राजगद्दी में बैठ के इंक्वायरी करोगे तो आपके खिलाफ कहाँ से इंक्वायरी आएगी। ओम प्रकाश जैन और शिवचरण शर्मा को भी तो बर्खास्त किया था। हुड्डा की गवर्नमेंट में भी ऐसे एक आरोप लगे थे, करमचंद नाम का एक सरपंच का मर्डर केस पर लगा था। वो ओम प्रकाश जैन तो मर भी लिया पानीपत वाला, और वो शिवचरण बनवार सीबीआई को हैंडओवर किया था केस। वो भी तो दोनों मंत्री थे। तो आज अपनी दरिया दिली क्यों नहीं दिखाते। मनोहर खट्टर जी ने दरिया दिली दिखानी चाहिए। नहीं भाई, अगर मेरे मंत्री पे आरोप लगे हैं तो इसको करो एक पास है, लेकिन ये तो करते नहीं किसी को। आरोप तो लगे थे पहले हमारे एक भाजपा के अध्यक्ष के बेटे पे भी आरोप लगे थे, लेकिन ये पता नहीं क्यों बचाव में आ जाते हैं। तो पूर्व जो भाजपा के 10 पर लगे थे तब भी तो था, चलो मैटर चल रहा है जो कोर्ट में है, लेकिन क्यों पता नहीं क्यों बचाने पर आ जाते हैं, ये खिलाफ एक्शन लेते नहीं। हाँ, और कोई होता तो ये मेरे ख्याल अनिल विज जी भी इतने उसके ऊपर आरोप लगाते और इतना कुछ कहते मैं ये कर दूंगा और मैं वो कर दूंगा, मैं ये पर्चा दर्ज करा दूंगा और मैं अंदर करवा दूंगा, थानेदार को सस्पेंड करो, डीएसपी को सस्पेंड करो, रोज ही बयान देने लग रहे हैं वो। तो आज अनिल विज जी आज हिम्मत है, आज आप हिम्मत दिखाओ और अपने उसको को मंत्री को चीफ मिनिस्टर को कि इसको बर्खास्त करो। उसको चाहिए अनिल विज को आज कहना। अगर ऐसा नहीं होता अपनी छवि रखनी है तो खाप पंचायतें क्या एक्शन लेंगी सर? खाप पंचायत तो एक्शन लेंगे, डिमांड करेंगे। खाप पंचायतें तो सरकार के इस मैटर के अंदर सरकार को कोसेंगे और जरूरत पड़ी जैसे लोगों की मांग आएगी खाप पंचायतें इकट्ठी भी होंगे शायद 2-4 दिन में, और जब इकट्ठी होंगे तब पूरे जोर शोर डिमांड करेंगे। और ना कुछ हुआ, सरकार ने नहीं क्या चलता, सरकार के खिलाफ जो है इस प्रकार की आवाज़ उठाएंगे भाई सरकार गलत नीति पर चली हुई है। हाँ, सरकार अगर इसके खिलाफ ठीक इंक्वायरी कराएगी, हम कहेंगे भी ठीक इंक्वायरी कराइए। तो ये थे हमारे साथ खाप प्रवक्ता सुबे सिंह समैन, और इन्होंने कहा है कि कुछ दिन बाद खापों की एक मीटिंग होगी, उसके अंदर सरकार से अपील की जाएगी कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जो दोषी है उसे सजा दी जाए। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक आप बने रहें रियल न्यूज़ हरियाणा के साथ।